वेलकम स्टूडेंट्स, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हमारी क्लास रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। जिस तरह से प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे कि चार टाइप्स उसके होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट के अंतर्गत भी चार प्रकार से हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो पिछले दिन हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट का मतलब ही होता है ऐसा एक्शन जो कि काफी समय पहले पूर्ण हो चुका हो, या कह सकते हैं कि काफी समय पहले खत्म हो चुका हो। अब यहां पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है तो इसमें यह होता है कि पास्ट टाइम में एक निश्चित समय पर कौन सा काम खत्म हो गया था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कौन सा काम खत्म हो चुका था, उसी को कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो बड़ा आसान सा वाक्य होता है, उसके वाक्यों के अंत में जो हिंदी के सेंटेंसेस उसके मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द मिलते हैं, या फिर या था, ई थी, ये थे। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसकी हल्की सी पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस tells us about an action that was completely done, that was completely done in past time before the time of speaking या before the time of discussion। before the time of speaking। Look at क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस tells us about an action that was completely done in past time before the time of speaking। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे क्रिया, एक्शन यानी क्रिया, एक ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है जो कि पूर्णतया समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, पास्ट टेंस में ही, पास्ट टाइम में ही, बीते हुए समय में ही, वार्तालाप करने से पूर्व बीते हुए समय में ही यदि कोई एक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है तो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? ओके। अब अगर हम इसको हिंदी के अंतर्गत समझते हैं तो हिंदी के अंतर्गत आपको समझने के लिए तीन चार छोटे छोटे शब्द हैं, उन शब्दों को आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। बढ़ते हिंदी के अंतर्गत हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसे समझेंगे। तो जब हम हिंदी के अंतर्गत आते हैं
तो हिंदी के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लास्ट में हमको ये शब्द मिलते हैं, चुका था। जैसे वह पढ़ चुका था, मैं खा चुका था, हम खेल चुके थे, वे सो चुका था। इस तरह से सेंटेंस मिलते हैं, चुका था या फिर चुकी थी, चुकी थी या फिर चुके थे। आ रही बात समझ में? पक्का आ रही होगी आपको ये बात समझ में? क्या आपको मिलेगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे। यदि ये नहीं मिलता, मान लीजिए यदि इन तीनों शब्दों में से, चारों शब्दों में से कुछ नहीं मिलता, तो आपको कुछ और भी मिलेगा। वो क्या? या था। ठीक, ई थी, जैसे गया था, गई थी, आ गया था, आ गई थी, सो गया था, सो गई थी, खेल लिया था, खेल चुका था। इस तरह से या था या फिर ई थी, या फिर अगर स्क्रीन पे आ रहा हो तो आप ये भी समझ जाना, ये थे भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा? हिंदी के सेंटेंस हम जब पकड़ेंगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी और ये थे। ये चीजें अगर आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में मिलती हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट past perfect Hindi sentences into English. So now look at the rules. Dear students, before going on the topics of rule, I want to say something that you know past perfect tense is a typical one. मेरा कहने का मतलब कि जो past perfect tense होता है वो थोड़ा सा बाकी जो टेंस होते हैं उससे हल्का सा अलग होता है। बाकी के जो टेंसेस होते हैं उसमें हमको केवल एक एक्शन मिलता है। जैसे आपने अभी तक प्रेजेंट से लेकर के पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ा, तो उसमें आपने देखा होगा कि केवल एक ही एक्शन मिला था। जैसे मोहन पढ़ रहा था या मोहन पढ़ रहा है, सीता खेल रही थी या सीता खेलती है, इस तरह से मिला होगा। लेकिन इसमें जब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों से बड़े बुजुर्ग पूछते होंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, वर्षा होने से पहले वह घर नहीं पहुंचा था। ठीक है, घंटी लगने से पूर्व मैं कक्षा में प्रवेश नहीं किया था। इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हर एक सेंटेंस 3 रूल के अंतर्गत आता है। एक सिंपल आता है, एक बिफोर आफ्टर, बिफोर के साथ आता है, और एक आफ्टर के साथ आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल सिंपल जो एकदम इजी है। मैं पास्ट परफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहला तो पढ़ाऊंगा जब केवल एक एक्शन हो, जैसे मोहन खा चुका था, सीता खेल चुकी थी, ये। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डालूंगा बिफोर का रूल, जिसमें आता है कि रेलगाड़ी आने से, सॉरी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो हम लोग लिखते हैं कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो बिफोर वाला अगली वीडियो में डालेंगे, आफ्टर वाला उसकी अगली वीडियो में डालेंगे। आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट का एकदम सिंपल एक्शन समझा रहे हैं। पहले आप प्योर इजी एक एक्शन का वाक्य समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, अफर्मेटिव के अंतर्गत हमारा आएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसके बाद हमारा आता है हेड। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हेड आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जैसे अगर गो है तो गॉन लिखेंगे, ठीक है, ईट है तो ईटन लिखेंगे, प्ले है तो प्लेड लिखेंगे। तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और देन आफ्टर अदर वर्ड्स आते हैं। ये तो तब रूल लगता है जब केवल एक एक्शन होता है, सिंगल काम पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत होता है। 5 मिनट लेना चाह रहे हैं तो देखते हैं। रूल हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्स, लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। सो लुक एट द सेंटेंस। जैसे मोहन अपना काम समाप्त कर चुका था। समाप्त कर चुका था। अब देखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं समझा रहा हूं, देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है कि मोहन अपना काम समाप्त कर चुका था। अब वहां चुका था की जगह यह भी हो सकता है कि मोहन अपना काम समाप्त कर लिया था। चुका था की जगह पर लिया था या था भी आ सकता है, ठीक। तो अगर चुका था दे दे या लिया था दे दे, दोनों का मतलब एक ही है कि वो बिलोंग किससे करेगा? पास्ट परफेक्ट से करेगा और रूल लगेगा ऊपर वाला, ये जो मैंने लिखा है। तो चलिए यहां पर हम ढूंढते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था कि आप ये देखो कि अपना काम कर चुका था। भैया कौन कर चुका था? हाँ, हु से जिसका आंसर आ जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन काम कर चुका था? मोहन। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, तो क्या हो जाएगी? मोहन हैड। अब मोहन ने क्या कर लिया था? समाप्त किया था। क्या किया था? तो समाप्त की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश्ड। FINISH, यही हमारी वर्ब है। अब इसमें क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म ईडी। तो क्या हो जाएगा? मोहन हैड फिनिश्ड। अब मोहन ने क्या समाप्त किया था? अपना काम, हिज वर्क। मोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब ऐसे ही मान लीजिए यहां पर आ जाए कि वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो क्या हो जाएगा? दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक। हम मैच हार गए थे, वी हैड लॉस्ट द मैच। इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। नेगेटिव पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी बिफोर आफ्टर वाली बनेगी उसमें भी ये रूल आएंगे, तो उसमें हम और डिटेल पर इस पे चर्चा करेंगे। ये मैं आपको एक जनरल रूल आपको दे रहा हूं ताकि आप इजीली पहले इसको समझ सकें कि कैसे हम सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। बाद में जब डबल एक्शन आएगा तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम पे समझाता हूं। चलिए देखते हैं आगे। जब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो एक शब्द बस हमारा यहां पर इंक्लूड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो क्या जुड़ता है? नॉट। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और इसके बाद एक शब्द जुड़ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद तब हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आइएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? आगे देखते हैं, इस पे सेंटेंस देखते हैं हिंदी में। जैसे हमने कॉफी नहीं पी थी। हमने कॉफी नहीं पी थी या पिए थे या पिया था। हमने कॉफी नहीं पिया था, ऐसे ले लेते हैं।
हमने कॉफी नहीं पिया था। तो क्या हो जाएगा? वी, हाँ सब्जेक्ट क्या है? वी। सेंटेंस निगेटिव है तो क्या लगेगा? हैड नॉट। वी हैड नॉट। अब हमने क्या नहीं किया था भैया? पिया नहीं था। तो पीना की इंग्लिश ड्रिंक होती है। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो वी हैड नॉट ड्रंक। हमने क्या नहीं पिया था? क्या नहीं पिया था? कॉफी। कॉफी इज द ऑब्जेक्ट। यहां पे टी रहेगा तो टी लिख देंगे, कॉफी रहेगा कॉफी लिख देंगे, पानी रहेगा वाटर लिख देंगे। जी समझ में आएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी हैड नॉट ड्रंक। ओके, आई होप ये रूल्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले टॉपिक पर, जो है कि हमारा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया है कि दो रूल्स काम करते हैं। एक यस नो टाइप काम करता है और एक WH फैमिली का रोल काम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं उसको भी समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपका प्रोनाउंसिएशन है वैसे इसका उच्चारण होता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं होता है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। भैया इंट्रो तब बनेगा जब स्पेलिंग ऐसी होगी INTRO। अब ये बना इंट्रो और ये क्या लिखा गया? टी के बाद ई है, इसको पढ़ा जाएगा इंटेरो। आइए खैर, प्रोनाउंसिएशन जब पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग टेंस के रूल्स पढ़ रहे हैं। तो रूल फर्स्ट क्या हमारा? यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस को हम लोग यहां पर पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको पकड़ने का तरीका कि हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत हमारी क्या शब्द से होगी? किससे होगी? क्या शब्द से। तो जब भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो और क्या शब्द शुरू में हो तो सबसे पहले आप लगाएंगे हैड। हैड हो गया। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा अदर वर्ड से कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हल्का सा चेंज करना है। ठीक है, हैड को हम शुरू में लगा लेंगे यदि हमारा क्या शब्द शुरू में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। क्या वह सो गया था? क्या वह सो गया था? ये क्या हो जाएगा? अब क्या शब्द आपके शुरू में है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हैड। हैड। अब सब्जेक्ट कौन सो गया था? वह। तो क्या लिखेंगे? ही। हैड ही। उसने क्या कर लिया था? सो गया था। सोना इज द वर्ब। क्या लिखेंगे? स्लीप। स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। हैड ही स्लेप्ट। That is done. खत्म। खत्म, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। यदि आप जागेंगे, मेहनत करेंगे तो आप कर सकते हैं। डोंट गिव अप। नेक्स्ट रूल, WH फैमिली।
WH वर्ड्स। अब ये भाई साहब जब आ जाएंगे तो ये कहां आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो जब बीच में आते हैं तो इनका कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं WH वर्ड्स का। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं WH वर्ड्स के इंग्लिश शुरू में ले लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा हेड के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड्स आता है और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। ठीक है, अदर वर्ड्स के बाद हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। WH फैमिली को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ऐसे शब्द जो कि वाक्य के बीच में आते हो और प्रश्न पूछते हो, हिंदी सेंटेंसेस के वाक्यों के बीच में आते हो और प्रश्न पूछते हो, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत WH फैमिली का वर्ड्स कहा जाता है। जैसे व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हुज, whom, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे WH से बिगिनिंग होते हैं और उनकी हिंदी जो है वो क से शुरू होती है। कब, कौन, क्या, कहां, कैसे, किसका, इस तरह से शुरू होती है। आइए देखते हैं एक बार फिर से इसके हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होगा। उसने तुम्हें कब पढ़ाया था। उसने तुम्हें कब पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा। अब देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां है, बीच में है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्लिश को शुरू में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हेन। ओके, WH वर्ड्स खत्म। इसके बाद हैड, व्हेन हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, किसने पढ़ाया था, उसने कि तुमने, किसने पढ़ाया तुम्हें, उसने। अब ये उसने शब्द का जेंडर क्लियर नहीं है, ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, यानी स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे। तो आप ही या शी में से कुछ भी यहां पुट ऑन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैड ही, व्हेन हैड ही। अब क्या किया था भाई, पढ़ाया, पढ़ाने की इंग्लिश taught। When had he taught, किसे पढ़ाया था, तुम्हें। ऑब्जेक्ट कौन है, तुम। क्या हो गया, When had he taught। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसी टेंस का बिफोर आफ्टर का रूल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल इस पर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।